कल्लनी उठाओ जने मेकर जैसा मगा घर उठाओ मती मैं जैसा करे माकी कल्लनी उठाओ जना कितना जना लोग हाँ जाओ कटे पूर कहते थे माने पहली बसाना नहीं आ के पूर नौक्यो जकी टाइम माने भाई टापरा बनाई जनी कहता आदे माथे छोटी कर कर कोई टापरा बनाया तो ऐसा लाऊं होता यार मैं आज मैं तो 30 साल हूँ और बेचारा है कोई 50 साल हूँ कोई 60 साल हूँ बहुत दुखी हो रहा हूँ आज 4 दिन हम बहुत अन्न छूट रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सलोनी शर्मा काश मीडिया में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं इंदिरा कॉलोनी में, जहां कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि यहां पे 3 सप्ताह के अंदर मकान खाली करने के आदेश दिए हैं, क्योंकि ये गोचर भूमि में स्थित है और कोर्ट ने कहा है कि ये अतिक्रमण का भाग है। तो 3 सप्ताह का इन्होंने आदेश दिया है खाली करने का। तो हम आज इनकी परेशानी सुनने के लिए आए हैं कि इनको क्या परेशानी हो रही है और ये कहाँ जाएंगे। आदरणीय आपसे विशेष निवेदन है कि जिस प्रकार का सरकार ने फैसला किया है हम सबको मंजूर है, लेकिन हर बात में लेकिन और परंतु लगता आया है। हम ये चाहते हैं कि आप ये सोचना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि हमें क्या पता। सन 84 से हम इस जगह पढ़े हैं, सन 84 से यहाँ पढ़े हैं, जिसके SC ST और OBC के सारे मतलब व्यक्ति हैं। 84 में हुडगो स्कीम में यहाँ मकान बने हैं। और इसके अलावा हमें जसवंतगढ़ पंचायत ने 69 बीघा जमीन जो आबादी क्षेत्र था उसके अंदर हमें शेड किया है। और हम अब ये चाहते हैं कि सरकार ने जो किया है ठीक किया है, सोच विचार के किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अब अचानक कहाँ जाएंगे, हम मंजूर करते अभी मैं कहना चाहता हूँ कि हमें यहाँ से हटाने से पहले हमें ऐसा स्थान बताएं जहाँ कि हम जाके एडजस्ट हो सके, या हमें ये हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के लिए रवाना कर दे, जो कि आपका झंझट खत्म हो जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि वहाँ बैठा है चाय वाला तो यहाँ सारे बैठे ढोल वाले, है कि नहीं? तो ये सूचना जो है उस चाय वाले तक हम पहुँचाना चाहते हैं कि 3 महीने पहले इसी तारानगर के अंदर जो भी फैसला हुआ है, इसी प्रकार का प्रोग्राम जो है चल रहा है। लेकिन हमें जिस प्रकार तारानगर के अंदर कुछ दिन पहले नागौर के अंदर जो भी कुछ हुआ था उसी आधार पर हाँ ठीक कर रहे हैं। आपने जो भी किया है मंजूर न करेंगे तो हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। हिंदुस्तान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने और पार्लियामेंट में जो बैठे हमारे जो इस हिंदुस्तान के शेर, हिंदुस्तान के नेता और हिंदुस्तान के गार्जियन, उनसे हम अर्ज करना चाहते हैं, ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हटा रहे हो, लेकिन हटने से पहले हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जिससे कि जाके और ये कमजोर वर्ग के लोग हैं अपना जो है सर ढकने के लिए कुछ करें। ये हमारे सर का भी ख्याल रखें। तो हमें कहीं एडजस्ट करने की भी आपको नोटिस कब आया? नोटिस कब मिला? नोटिस मुझे तो मिला ही नहीं, मिलेगा भी नहीं, क्यों कि मैं मेरा पढ़ा हूँ, सरकार ने हुक्म देते ही मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये सारी पब्लिक कहाँ जाएगी? इनके लिए कोई रास्ता नहीं है। हम इनके लिए रास्ता चाहते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। अगर हम आपके हिंदुस्तान के और राजस्थान के नागरिक हैं तो हमें यहाँ से हटाने से पहले हमें ऐसा स्थान बताए जहाँ कि हम हमारे बिस्तर बोरी जो है लेके वहाँ पड़ जाए। सन 84 से हम यहाँ पड़े हैं, अब आज ये क्या हुआ है। इसके अलावा भी मुझे ये भी मंजूर है कि हकीकत जो इस गौचर भूमि में है अनलीगल है, लेकिन 69 बीघा इसी हाई कोर्ट ने, जोधपुर हाई कोर्ट ने 69 बीघा जो आबादी में कन्वर्ट की है, उस जमीन में जो पड़े हैं उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? 69 बीघा आबादी है जो, जी सर, उसमें आती है क्या, मतलब लीगली आती है? हाँ आती है। और इसके अलावा भी एक बात का और मैं बोलने लग गया तो कुछ मेरे आत्मा की बात तो पूरी बतानी जरूरी है। यहाँ का जो नक्शा पटवारी, ग्राम सेवक, अन्य अधिकारी जो आए हैं, ये नक्शा बनाए हैं, चिन्हित करने की इच्छा है, वो भी अभी शेड नहीं है। उन पागलों को ये मालूम नहीं है दादा कि ये कहाँ से मतलब है कि कहाँ से आबादी है और कहाँ से गौचर भूमि शुरू हुई है। ये जो अभी नक्शा बना है ना, और अभी जो रिपोर्ट आगे गवर्नमेंट के पास भेजी है ना, वो अभी सही नहीं है। अगर सही पूछना चाहते हो तो आ जाओ इधर, ये बाबूलाल ढोली ढोल वाला साथ होगा और बता देगा कि कहाँ क्या है। या बता सकता है बजरंग लाल
दाइमा। ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं सर। अच्छा, बजरंग लाल जी दाइमा ने आपको यहाँ पे आवाज दिया था क्या? बिल्कुल जी, हाँ बजरंग लाल जी दाइमा जो सरपंच थे और सन 84 की बात तो है। अब वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे आप? वो जिम्मेदारी सरकार के फैसले में क्या जिम्मेदारी लेगा? नहीं, जब बसाया था तो उन्होंने क्या बोला था आपको? उन्होंने बोला है कि भाई अब करें क्या, फैसला तो सरकार का है, लेकिन हमें अभी ये क्लियर नहीं है कि भाई आबादी क्षेत्र के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या आप करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि 69 बीघा, ज़्यादा नहीं, 69 बीघा जो आबादी क्षेत्र है, जो जोधपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर से कन्वर्ट हुआ है, उसकी तो ज़रा विचारधारा बनाएं आप। गलत है वो गलत है, गलत है वो तो गलती है, लेकिन जो आबादी क्षेत्र में पड़े उनके बारे में आप ही विचार फरमाएं। हम कोई ऑर्डर देने वाले नहीं हैं, हम अर्ज करने वाले हैं। लो, आप बता रहे थे ना? आप अब एक बार चुप रहिए सब। अबे मैं तो कोई करो, मैं के गरीब लोग हाँ जाओ कटे पूर कहते थे माने पहली बसाना नहीं आ के पूर नौक्यो जकी टाइम माने भाई टापरिया बनाई जनी कहता अदे माथे छोटी कर कर कोई टापरा बनाया तो अदे गरीब लोग खाने आटो कोनी मैं कटे जाओ क्या नहीं थारी आवाज देश करो महाराज टापड़िया थे भगवान हो बचाओ मोने तो छोटा बाड़ी बच्चा नहीं तो हाय लाग जाई। ये तो गांव में घना ही है, सरपंच कन जाओ तो सरपंच क्या मोने ठा कोनी टापड़िया जी जाने यार, ग्राम सेवक जाओ तो क्या बे क्या कौन जाओ, तहसील में जाओ तो क्या टापड़िया जी को ऑर्डर आयो तो थे मोने टापड़िया जी जरा मोने थे अटा करोड़ रुपया लगाओ, कोई के तो बंदा हो कोई का दौड़ाओ। आ थारी गलती है बाबू जी ओलो एन मी थारी अर्ज करो अति भगवान जती गौ नाउ बेहतर हाँ बच्चा बच्चारी हाय लाग जा ला ओलो अजी तो हमारे पास एक झूंपड़ी की जगह है, कौन बात तमुलो ताने के सको देखो हाँ कर जावा में ते कहीं क्यों चाहो तो बढ़िया ना मैं कने चाह मन बसानो चाहो उठे लो थे अन भेजो मैंने बस आया हो तो अब उठाने की कोशिश करो तो मैं कट जा यहाँ की भी तुम्हारी सहायता करो कौन करो थे माँ बाप हो गांव का धनी हो ऊंचो नाम है तापड़िया को जगह जगह नाम ऊंचो है आज अब मन का डोनी तो ऊंचो पड़ो कोनी रेवेलो था को हाथ जोड़ के है और कहीं कर सका मैं कहता नहीं मांगा गटर बनाया कहता नहीं सरकारी काम मांग जगह जगह खोटा बनाया आंगनबाड़िया बनाई कहीं गाया थोड़ी फटीफट अब तक इंदिरा कॉलोनी में सरकारी चीजें भी तो बनेड़ी है। हाँ घनी है, देखो और यो बनेड़ा है गटर नावन घर सब बनाएड़ा है सरकारी गरम बनाएड़ा है ओ सारा खोटो बनाएड़ा है सरकारी सहायता केंदा ही करी थे माने माने विश्वास कोनी होतो जा मन उठा दे मैं कट जा मका आटा साथ कोने चांडे बंदा पड़िया में कान फूटी में कट जा मैं हाथ जोड़ आई बात कह रहा मैं बेटी गया ठोकर मत मारो, मैं तो गाया समान है गाया बेटी है और कीड़ी नगर में हाथ मत गालो, कीड़ी नगर ता पगा में कीड़ी मकोड़ी पड़ी है तापड़िया जी ने हाथ जोड़ कर विनती करा कौन गाना पोक्या तापड़िया जी कलोनी पोकी सगरी 6 महीना कलोनी पोकी तापड़िया जी और अमन काटी जब मैं कट जा बरसात की टाइम ऊपरली ये बरसात की टाइम माना बच्चा ले मैं कट नहीं सना तमुड़म में ई भेजा मन पड़े रहन दो हाथ जोड़ विनती है थाकी बंदा भी थे कुर्बानी कर रिया हो चौका बकरिया चरार ताल का मायने फिर अब कुर्बानी कर रिया होते अब बकरीद वहाँ की नेड़ी 21 तारीख का ही है हाँ बे दिन माने कुर्बानी हो रहा में तो हाँ जी टाइम आंगनबाड़िया बन रही है आंगनबाड़ी क्या खातर बनाई थे सरकारी सहायता क्या खातर करी थी सरपंच तो नपाई में ठीक होनी सरपंच तो कटने गोया कटने गाल दी कटने गाल तो मैं यहाँ जाना भगवान मैं पानी पड़ा बच्चा ने लिया तो मैं पड़ा टापली बांधड़ा भाई पड़ा तपड़िया जी सुन में तपड़िया जी ताल में पड़ा में और मन उठो मत ना मैं कट जाऊंगा बच्चा लेर में मका आटा को गुंजाइश को निकला मैं गटर करा दिया पानी ने बामना ने करा दिया शम्या ने करा दिया देखो का मकान जमा करा दे काय बोलना चाहे देखो मकान टूटी जैसी मैं कलोनी दूर जासिया अच्छा और हैं मैं कलोनी उठा मती ना तेज मांग कौन बोली जा
मको केल्लो नहीं उठाओ जने मेकर जैसा मगा घर उठाओ मती मैं जैसा करे मकी कलो नहीं उठाओ जना ते कितना जना हो मैं 4-5 जना 5 जना मैं छोटा छोटा टापर मेकर जैसा मकी कलो नहीं उठाओ मेकर वर्षा मैं आंधी का मैंने कूलर पंखा हम दाम फैन खावा की में अरदास है तापड़िया जी को मैं बाकी रोटी खावा बांक कमार बांके जावा मैं तो आज मन तो घर छोड़िया ना आज 15 साल होगी मैं तो बहन बेटी हूँ अटे ही रहूँ और मैं तापड़िया जी के आई विनती है कि माने मैं तो मैं खड़ जाशी माखन तो कोई जगह है कोई और है मैं तो आई है गिनती तापड़िया जी मैं क्यों बस माखन को गुंजाइश में ताल में क्या जमीन मोल ले बसंत माखन 48 साधन को अंदर में ताल में पड़या था सन था पगाम पड़या में मन रेण लो जना तो कीड़ी मकोड़ी पड़ रे ज्या पड़या में बाजी ना 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 टापर कट लेर बड़ा तो हम यहाँ से इंदिरा कॉलोनी के बुजुर्गों से पूछते हैं कि ये कितने सालों से यहाँ हैं और कितने सालों से यहाँ इनके बिजली का कनेक्शन आया है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी यहाँ पे लापरवाही है कि अगर गोचर भूमि है तो बिजली का कनेक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इनको पहले ही गवर्नमेंट को सचेत कर देना चाहिए कि ऐसी स्थिति आने वाली है तो बिजली के कनेक्शन ही क्यों किए। तो कितना सब है हमारे भी कौन क्या अभी हाँ बिजली का लागू रहा है कौन क्या बने मीटर लगा हुआ है उसमें पानी की टूटी है वो लागू है उसका कनेक्शन भरो में बिजली का भरो बिल भरो। कितना साल यार मैं तो 30 साल हूँ और बेचारा है कोई 50 साल हूँ कोई 60 साल हूँ बहुत दुखी हो रहा हूँ। आज 4 दिन बहुत अन्न छूट रहा है मतलब बहुत दुखी कर रहा है सरकार तो इसकी हमारी सुनाई करो ठीक है नहीं। इसका बहुत कॉलोनी में गरीब है देखो मैं मंजूरी करके पेड़ भरो ऐसे 5 विभाग बाहर के वो आश्रम बनाया तो वो सरकार के पटको आजकल में देखते हो इसको काटो नहीं तो हम घेरों का बोर्ड ला के तो हम कटे पड़ेगा साहब मैं आटा का दिल में डालते रहूँगा भूमि हीणो मारे कहना आटा की सोची आती है फिर मैं कहते पड़ेगा आप सोचो सरकार हो माई बाप हो मैंने कद्दू ला के घेर दिया कि वहाँ बस जाओ अड्डू कह के सबो अब माने कुआ बताओ गटी उसमें घेर दो आके नहीं थे आया जद अठे कॉलोनी कमाईना जद सरकार सरपंच और ग्राम पंचायत की क्या कलेक्टर खुद ला के माने गयो टे फटवे जाओ माने फिट करिया कॉलोनी के पीछे में अच्छा तो अड्डे मांगे अब पीछे और पकड़ दियो 25 साल हो गई कह के अड्डे थले हटना पड़ेगा वो करना पड़ेगा नहीं तो रिपोर्ट फेर दूंगा तो साहब मैं कटे पड़ूंगा बोलो मैं बीपीएल में भी होगी थे हाँ बीपीएल में हाँ पूरी कॉलोनी बीपीएल में अच्छा पूरी कॉलोनी बहुत दुखी है जीव है बेचारो कोई के पेट भरे कोई मजदूरी करके भरे कोई आपको धंधो करके भरे तो दुखी बड़ा सरकार हो आप इसकी सुनाई करो माँ बाप हो ठीक है नहीं। सरकार को अगर ये हटाना ही था तो ये सरकारी सुविधा इनको क्यों दी ये सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ। और पहले जब ये बसे थे तभी इनको सचेत कर देना चाहिए था। इनके राशन कार्ड है इनके बीपीएल के कार्ड है ये सारी सुविधा इनको देते हुए भी अच्छा और इन्होंने अपने एक पैसा जोड़ के अपने ऐसे मकान बना रखे हैं वो मकान भी हम मंजूरी करके साहब यो धंधा करके मंजूरी करके टापरा बनाया वही हमको वहाँ 25 साल के यो पटके कार ऐसे बेकार जब हम तो मारिया क्या नहीं गरीब आदमी साहब इसकी सुनाई करो बहुत दुखी हो रही है अटे गमले 400 घर है कॉलोनी में बहुत दुखी हो रहा है सब मजदूर आदमी है आपकी मंजूरी करके पेट भरे तो इसकी तो सरकार कहीं चाहो कि मैं चाहूँ माने भाई माने ठीक रखो माने चाहे तो उठाओ तो आके माने मकान बना दो जगह दो मकान बना दो बस और मैं क्या चाहूँ
तो ये गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर हमें यहाँ से उठाए तो दूसरी जगह हमें रहने के लिए जगह दी जाए, क्योंकि पहले जब गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे रखी है फिर भी अब ये उठाने की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे जाएंगे? इतने सारे लगभग 1000 से ऊपर यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है, तो ये इतनी जनसंख्या वाला क्षेत्र कहाँ पे जाए? तो मेरी यही अपील है कि गवर्नमेंट इनकी सुनवाई करे और इनमें जो भी हुआ है, जैसे गवर्नमेंट की सुविधा मिली है तो गवर्नमेंट के ये ध्यान में तो है कि इतनी सारी जनसंख्या, फिर ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर ये इसको क्यों उछाला जा रहा है? तो धन्यवाद।